हेलो डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीछे का जितना भी क्लास है, जैसे चैप्टर 1 का 3 वीडियो आया है, ठीक है। एक है पार्ट 1, एक है पार्ट 2 और एक है पार्ट 3। तो पार्ट 1 में जो है वो कुछ क्वेश्चन के टाइप कराए गए थे, पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन के टाइप कराए गए थे और हम लोगों का पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी हमने करवा रखा है, तो उसका भी वीडियो अवेलेबल आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर जाकर देखिए। और अगर अब जो जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि सेकेंड चैप्टर, इस पर भी मात्र 10 तरीके के क्वेश्चन, 10-11 तरीके के क्वेश्चन को मैंने निकाल के रखा है। यहाँ से एक भी प्रश्न आपका सब्जेक्टिव छूट नहीं सकता है, ठीक है। जो पूछेगा वो यहीं से पूछेगा, ठीक है। पूरा का पूरा प्रश्नावली, अगर आपको बनाने का समय नहीं है, आपके पास उतना पूरा का पूरा प्रश्नावली पढ़ने का समय नहीं है, तो मात्र सिर्फ ये 2 वीडियो आप देख सकते हो। जैसे कि ये पार्ट 1 आया है और एक पार्ट 2 आएगा बाद में, ठीक है। तो दोनों को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला पार्ट 2 जब आएगा तो आपके पास वो डायरेक्ट पहुंच जाए। आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि मात्र 10 प्रश्न जैसे है, मतलब 10 क्वेश्चन बताया गया है। ये नहीं कहा गया कि 10 क्वेश्चन, 10 टाइप के क्वेश्चन। हम एक टाइप पर 2-3 क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे भी, ठीक है। एक ही टाइप का क्वेश्चन एक बताएंगे और 2 यहाँ पर बनवाएंगे आपसे, कि आपका जो है वो प्रैक्टिस हो जाए यहीं पर, ठीक है। चलिए, और हो सकता है कुछ कुछ हम आपको होमवर्क भी देंगे कि ऐसे ऐसे बनाकर लाना है, प्रैक्टिस के लिए घर से लेके देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और शुरुआती जो क्वेश्चन है हम लोगों का, जैसा कि ये देख रहे होंगे कि चैप्टर जो है वो पॉलिनोमियल्स का है, सेकेंड चैप्टर है ये, बहुपद का है। शुरुआत क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर अगर 1 आप देख पा रहे होइएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x-3 को, यानी कि इतना को इतना से भाग देना है। तो बच्चों, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि जब हम भाग देंगे तो ऑटोमेटिक जो है हमारा वो भागफल और शेषफल तो हमारे पास आ ही जाएगा, अवेलेबल हो ही जाएगा। तो भाग देना कैसे? बच्चे यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख करके थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं। देखो, घबराने वाली कोई बात नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन। देखो, यहाँ पर जितना क्वेश्चन से डरोगे, क्वेश्चन तुमको उतना डराएगा। देखो, करना क्या है सो हम बता दें। इस ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें बस तुमको इतना ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन हमको दिया गया है उसमें भाग किससे देना है, इससे भाग देना है। तो जिससे भाग देना होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग इस साइड लिखते हैं। और जिसमें भाग देना होता है, जैसे ये भाग देना है x³ - 3x² प्लस 5x-3 में, इसमें भाग देना है, ठीक है। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ शुरू का मिलाना है। जैसे ये 2 अंक दिया ना, तो आपको सिर्फ शुरू का मिलाना है कि शुरू का जो है हमारा वो मैच करना चाहिए। अगर शुरू का मैच कर जाएगा तो सब चीज ठीक है। कहोगे सर शुरू का मतलब क्या? हमको इससे कोई मान्य मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हम बनाने के लिए बोले तो हमको इससे कोई मान्य मतलब नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हमको सिर्फ मतलब है इससे और इससे। हम पहला वाला को इसको मिलाएंगे इससे, जैसे ही ये मिल जाए, हमको दूसरा क्या आया हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहोगे कैसे? थोड़ा सा समझिए। जैसे यहाँ पर कितना है, वो है x का पावर। तो कुछ नहीं होता है तो x के पावर कितना होता है? 1 होता है। ये बात तो आपको भी मालूम है, ये बात तो हमको भी मालूम है। जब किसी का कुछ पावर नहीं बचा होता है तो कितना होता है बच्चा? पावर। जिस किसी का भी पावर कुछ नहीं होता है तो उसका मतलब है पावर कितना होता है उसका? 1 होता है। तो यहाँ पर अपने पास पावर 1 है और यहाँ पर पावर 3 है। कै को कम रहा है, इतना देखिए कि कै को कम रहा है। तो बच्चे, पावर 1 अपने पास है और पावर 3 चाहिए, तो कै को कम रहा है? x का पावर 2 कम रहा है। तो x का पावर 2 जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे, तो x के पावर 2, यहाँ का x का पावर 1 और यहाँ का x का पावर 2 गुना करेगा तो x का पावर 3। इसमें कोई दिक्कत? x का पावर 3 हो गया। अब चूंकि ये माइनस है तो ये इससे गुना करेगा, माइनस में माइनस, माइनस में प्लस से गुना होगा तो माइनस, और ये 1 है और उधर x² से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? x²। अलजेब्रा का घटाव आप लोग सीखे होंगे, नहीं सीखे तो देखिए, यहाँ पर घटाव जब भी घटाया जाता है तो चिन्ह चेंज किया जाता है। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब माइनस दे देते हैं। इसके आगे माइनस है तो चिन्ह चेंज करके क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। आप देखोगे कि ये एक्स क्यू से ये एक्स क्यू क्या हो गया है? खत्म हो चुका है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए अब ठीक। देखिए, तो ये -3x² है, ये +x² है। तो 3x² में से अगर एक x² घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस में 2x² बचेगा कि नहीं बचेगा? तो माइनस में 2x² बचेगा, ठीक है। फिर अगला जो अंक है वो उतारेंगे हम। तो अगला अंक क्या है? 5x है, -3 है। तो 5x - 3 आप चाहो तो एक एक करके उतार सकते हो, दो दो करके उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर 2 है इसलिए हमने दो दो करके उतारना अच्छा समझा। यहाँ पर हमको क्या चाहिए? सो देखो, माइनस चाहिए, ठीक नहीं चाहिए माइनस? तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। माइनस वहां पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। x के पावर 1 है और हमको चाहिए x का पावर 2, लेकिन उससे पहले क्या चाहिए? हमको 2 चाहिए। तो इसके बगल में कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। 1 के पहाड़ा में कितना बार पढ़ेंगे? 2 आ जाए। तो 1 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो इधर 2 आ गया, ठीक है।
x के पावर 1 है यहाँ पर, हमको चाहिए 2, क्या को कम रहा है, 1 कम रहा है, तो 1 कम रहा है तो हम एगो x यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे ही वहां पर हम 1x लिखे, इधर का एगो x मिलकर के x स्क्वायर बना दिया। और हमने शुरू में कहा था कि हमको पहला से मैच करना है, दूसरा क्या आ रहा है हमको उससे माने मतलब नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही हमने पहला से मैच किया तो ये भी तो आएगा, कहेगा हम भी है, तो ये माइनस इस माइनस से गुना करेगा तो बच्चा क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा, ठीक है। और 1 इधर 2 से गुना करेगा तो क्या बना लेगा, 2 बना लेगा, और x का x रह जाएगा। चिन्ह चेंज कर दीजिए, चिन्ह चेंज कीजिएगा तो ये माइनस है, इसका चिन्ह चेंज कीजिएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस इसका चिन्ह चेंज कीजिएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप देखोगे कि ये दोनों का दोनों कट गया, ये 5 को में से 2 को x गया तो क्या x बचा, 3x बचा, वो भी प्लस में, माइनस का 3 का 3 बचा। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पर, 3 चाहिए, वो भी किस चीज में, प्लस में चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर प्लस में 3 लिखिए तो ये प्लस 3 में x गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 3x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 3x होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर x चाहिए भी और x अपने पास है भी, तो जब x है और x चाहिए भी तो उधर कुछ लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये हो गया। और जैसे ही इससे गुना करोगे 3 में तो ये भी तो कहेगा कि हम भी गुना करेंगे, तो माइनस वाला इधर प्लस से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 में 3 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर अब आप चिन्ह चेंज करते हो, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक, क्लियर, खत्म कहा, खत्म नहीं खत्म। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो कट गया वो पूरा का पूरा कट गया। तो ये जो है हमारा, अगर आपको कहीं पर बोले कि भागफल और शेषफल लिखने के लिए, तो भागफल अगर कहीं पर बोले लिखने के लिए तो भागफल का वैल्यू तो ये आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। और अगर आपसे शेषफल पूछे तो शेषफल कितना है, शेषफल कट गया पूरा का पूरा, शेषफल कुछ नहीं आया, शेषफल पूरा का पूरा कट गया है, तो शेषफल दैट इज आंसर कितना आएगा, शेषफल का आंसर आएगा। ये समझ में आया। जानते हैं कि पहला क्वेश्चन था तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज हुई होगी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, वादा करते हैं कि अगला 1-2 क्वेश्चन में आपका ये पूरा डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन को बनाइए, अगर आपने नहीं समझ पाए हैं तो थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है आपको, ठीक। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस पे बनाए। देखिए सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा देखना है कि भाग इसमें 3 भाग से करना है। तो जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इससे भाग देना है, किसमें प्यारे बच्चों, किसमें भाग देना है, इतना, x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 2 प्लस 4x प्लस 5, इसमें तो भाग देना है, देना है कि नहीं देना है। समझने का प्रयास कीजिए, क्या कह रहे थे हम शुरू में ही आपको बोले थे कि हमको इस तीनों से कोई मान्य मतलब नहीं, तीनों का तीनों को एक साथ से हमको कोई मान्य मतलब नहीं, हमको शुरू में देखना है इसका और इसका देखना है, बाकी जो आएगा सो आएगा। ये जो दोनों है ना, ये दोनों इसका पूंछ ही पकड़ के चलता है, ये जो करेगा वो ये दोनों भी करेगा, ठीक है। समझ में आ कि नहीं आया। तो आइए, हमको कितना चाहिए, x का पावर 4 चाहिए, कितना चाहिए, x का पावर 4। और प्यारे बच्चों हमारे पास कितना है, तो x के पावर 2 है, तो x के पावर 4 चाहिए और x का पावर 2 है, तो कितना कम रहा है यहाँ पर, तो कोई भी आदमी देखेगा तो कहेगा सर x का पावर 2 कम गया, x का पावर 2 यहाँ पर था, x का पावर हमको 4 चाहिए था, x का पावर अगर हम 2 दे देते हैं तो x के पावर 2 में x के पावर 2 से गुना होगा तो x के पावर 4 हो जाएगा। तो ये तो हो गया, पहला मैच कर गया। तो सर दूसरा, हमने आपको बताया है कि जो काम पहला करेगा दूसरा उसका पूंछी पकड़ के चलेगा, एकदम पीछे पीछे चलेगा, ठीक है। तो चूंकि इस एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर से गुना किया है, इसलिए अब ये सब उसी से गुना करेगा, तो ये माइनस और इसके आगे नहीं कुछ है मतलब प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। ये एक्स के पावर नहीं है कुछ तो 1 है, और इसके पास एक्स का पावर कितना है, 2 है, तो क्या करेगा ये, एक्स के पावर 1 है और इसके पावर एक्स का पावर 2 है, तो एक्स का पावर 1 और एक्स का पावर 2 गुना करेगा तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स का पावर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस का प्लस हो जाएगा। 1 में एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर। अब आइए चिन्ह बदलते हैं, इसका नियम ही होता है कि चिन्ह बदलना, इसके आगे प्लस है तो इसका आगे माइनस कर दीजिए, ये माइनस है तो इसको चेंज करके प्लस, ये प्लस है तो इसको चेंज करके माइनस, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो एक्स के पावर 4 से एक्स के पावर 4 कट गया है ना, एक्स के पावर 4 से एक्स के पावर 4 कट गया, बचा क्या प्यारे बच्चों, क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास बचा ये, तो सर घटा देते हैं, तुम गौर से देखो, ये एक्स के पावर 2 है, ये एक्स के पावर 3 है, घटने वाला नहीं है, ठीक है, ये इसमें से घटेगा, जात से जात ही घटता है या फिर जात से जात ही जुड़ता है। सॉरी मैं ऐसे वर्ड का यूज कर रहा हूँ, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, मेरा कोई मतलब किसी कास्ट को लेकर के मतलब समझ रहे हो मेरी बात को आप, कि हम वैसी भावना नहीं, मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। इसका x का पावर 2 जाती है, इसका भी x का पावर 2 जाती है, तो x के पावर 2 और x के पावर 2 वाला ही जुड़ेगा चाहे घटेगा, कभी भी x के पावर 3 वाला के साथ x के पावर 2 वाला जुड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये माइनस 3x स्क्वायर है, देखते हैं x का पावर 3 है ना, ये अकेला है, इसका कोई जात बात नहीं है, यानी कि कोई भी कास्ट इसका नहीं है, तो ये जो है x के पावर 3 वाला, ये x का पावर 3 वाला पहले उतर जाएगा, ठीक है।
उसके बाद ये माइनस में 3x² है, ये माइनस में x², तो -3 और -1 माइनस कितना हो जाता है 4x², कितना हो जाता है 4x² हो जाता है। क्लियर किसी को? अब यहाँ पर जो 4x + 5 है इसको भी लगे हाथ उतार दीजिए, 4x + 5 है तो इसको भी लगे हाथ उतार देते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हमको क्या चाहिए, x का पावर 3 चाहिए। अपने पास क्या है बच्चा, तो x का पावर 2 है। कितना कम है, तो कहोगे सर 1 कम है, तो 1 कम है तो हम एगो x दे देंगे इधर। तो जैसे ही हम एगो x देंगे तो उधर का 1 का पावर 1 और x का पावर 2 मिला के कितना हो गया, x का पावर 3 गुना किया था x का पावर 3। हमने कहा था कि जो काम पहला करेगा वही काम इसका पूंछी पकड़ के पीछे वाला करेगा। तो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ये है x और ये है x। x में जब हम x से गुना करेंगे प्यारे बच्चों, तो x में x से गुना करने पर क्या हो जाता है, x² हो जाता है। क्या हो जाता है, x² हो जाता है। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बता रखा, x² हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अब क्या करना है, तो ये +1 बचा हुआ है, प्लस प्लस प्लस, एक में x से गुना करेगा तो x। चिन्ह चेंज करो मेरे भाई, क्या दिक्कत है, इसका माइनस करो, इसका माइनस है तो प्लस करो, इसका प्लस है तो माइनस करो। देखो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बिल्कुल कट जाएगा। 4 गो कर्जा था, एगो चुका दिए, कैगो बचा, 3 गो कर्जा बचा, 3x² कर्जा बचा है ना, ये बचा। 4 गो कमाए थे, एगो कर्जा था, चुका दिए, तो अब प्लस में 3x बचा, +5 का 5 बचा। अब हमको क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो माइनस चाहिए तो पहले माइनस देना सीखो, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। x के पावर 2 है अपने पास और हमको चाहिए 2 ही, तो हमको उधर कोई x देने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमको चाहिए 3 और अपने पास है 1, तो 1 के पहाड़ा कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब 1 होता है। तो 1 के पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 3 आ जाएगा, तो बच्चों 1 के पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। x के पावर 2 चाहिए और x का पावर 2 है, तो हमको उधर कोई x लिखने का जरूरत नहीं है, तो ये x के पावर 2 अपने पास यहीं से आ गया। ठीक है, अब जो काम ये करेगा वही काम ना वो सब भी करेगा। ये माइनस और ये माइनस गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये x उस 3 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और ये जो +1 है उस -3 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और जैसे ही इतना काम हुआ, चिन्ह बदलिए, माइनस का चिन्ह बदलिएगा प्लस, प्लस का चिन्ह बदलिएगा माइनस, माइनस का चिन्ह बदलिएगा प्लस। आप देखोगे -3x² + 3x² खत्म, +3x -3x खत्म। ये 5 और 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा। और जैसा कि आपको ये 8 दिख रहा है, हमसे पूछा था भागफल और शेषफल, है ना, भागफल और शेषफल पूछा था मेरे प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ पे बड़ी आसानी से लिख देंगे कि भागफल बराबर, भागफल कितना आया है मेरे प्यारे बच्चों, x² + x - 3 ही आया है भागफल मेरे प्यारे बच्चों, ये आया है कि नहीं आया है। और शेषफल कितना आया है, तो शेषफल इस बार कितना बचा हुआ है, शेषफल जो बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8। समझ में आया? तो ये है आपका एक होमवर्क, आप बनाइए घर से। ठीक, एक इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप घर से बनाना। ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, आपको यहाँ पर लिख देते हैं कैसे बनेगा। y के पावर 3 + 1 और y के पावर 6 + 3y² + 10, इसको आप घर से बना करके लाना। ठीक है, इसको अगर आप घर से बना लेते हो तो समझना कि आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, वीडियो को थोड़ा अगर आप समझ पा रहे हो सब चीज को, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ज्यादा समय जा रहा है, सर बहुत छोटा छोटा बारीक बारीक चीजों को भी बता रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को आप 2x पे करके देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि हमारे साथ, हम हर वीडियो में बोलते हैं कि हमारे साथ वैसे भी बच्चे जुड़े हुए हैं जिनका मैथ का जो लेवल एकदम 0 है। ठीक है, और हमने ये वादा किया है कि उन लोगों को 0 लेवल से ऊपर की ओर ले जाया जाएगा, इसलिए हमको छोटी से छोटी बात हर एक वीडियो में बतानी पड़ती है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ज्यादा तेज है पढ़ने में, थोड़ा सा चालाक है, ठीक है, आपका माइंड ज्यादा जल्दी कैप्चर कर पा रहा है इस चीज को, तो थोड़ा सा कृपया हाथ जोड़कर निवेदन है आप लोग से कि थोड़ा सा वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिए कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए इसको आप बना लीजिएगा घर से। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों के पास, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या है, कह रहा है कि बहुपद 4x² - 9 के शून्य ज्ञात करें। बहुपद 4x² - 9 के शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करना बहुत आसान है। शून्य ज्ञात करने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों 0, यानी कि इसका टोटल मान 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, टोटल मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो जब भी शून्य का बात करें ना, किसी चीज के शून्य के बारे में बात करें, कोई भी चीज का शून्य के बारे में बात करें, किसी भी चीज का, जैसे मान लो इसी का शून्य के बारे में बात करें, किसका शून्य कहा है, ये 4x², तो पहले हम लिख लेंगे 4x² - 9, इसका शून्य कहा है। जैसे ही शून्य का नाम लेगा हम इसको 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर करेंगे प्यारे बच्चों, 0 के बराबर। किसी भी चीज का शून्य कहे ना, उसको डायरेक्ट 0 के बराबर कीजिए। ठीक, इसका शून्य कहा, हमने इसको 0 के बराबर कर दिया। यहां से आपको भली भांति मालूम है कि क्या करना है। यहां से क्या करना है आप देख सकते हो कि 4x² का x वाले को अपने पास रखने का कोशिश कीजिए। ठीक है,
और ये जो -9 है बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। समझ लो, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो जीरो में 9 जुड़ा तो क्या होगा, 9 हो गया। अब हम क्या बोले थे कि हमको सिर्फ अपने पास क्या रखना है प्यारे प्यारे बच्चों, इस x स्क्वायर को पकड़ के रखना है। धीरे धीरे सबको खाली करेंगे, ठीक है, सिर्फ x को बचाएंगे अंतिम में। तो ये 9 का 9, और इधर 4 किस चीज में था, गुना में था, तो इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। और हमने शुरू में ही कहा था कि हम धीरे धीरे सबको हटाएंगे, तब इस स्क्वायर को भी हटाना है। तो स्क्वायर को जैसे ही हटाएंगे ना, तो ये रूल होता है कि जैसे ही हम कहीं से स्क्वायर हटाते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करना, सॉरी रूट करना पड़ता है, वर्गमूल करना पड़ता है, ठीक है, रूट चढ़ाना पड़ता है। तो दोनों पक्षों में अगर आप वर्गमूल कीजिएगा, ठीक है, रूट चढ़ाइएगा, ठीक है, तो इसका हट जाएगा और इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो रूट चढ़ा है 9/4 का। एक और पॉइंट यहाँ पर जानने योग्य बात है, बच्चा यहाँ पर मिस्टेक कहाँ पे करता है, देखिए x का मान यहाँ पर भरी बातें आप निकाल लोगे, कहोगे सर बहुत अच्छा हम तो निकाल लिए, रूट में से सर 9 निकलेगा तो 3 आएगा, और 4 निकलेगा तो 2 आएगा, हो तो गया सर, आंसर आ गया। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा देख लो, एक छोटा सा पॉइंट आपका नंबर काट सकता है, ठीक है। करना क्या है वो समझिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही कोई भी संख्या रूट में से निकलता है, मतलब बहुत अच्छे निकाले हैं, 9 को 3 निकाले हैं, 4 को 2 निकाले हैं, बहुत अच्छा निकाले हैं, ठीक है। लेकिन जब भी कोई भी संख्या रूट से बाहर निकलता है ना मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी संख्या रूट से बाहर निकलता है, तो याद रखना वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। इसका मतलब है कि x का 2 वैल्यू निकला, एक निकला 3/2 निकला, और एक क्या निकला, -3/2 निकला। और यही तो हल समुच्चय होता है। अगर आपसे कहीं हल समुच्चय पूछे तो हल समुच्चय में ये लिखिएगा, ठीक है। अगर हल समुच्चय ना पूछे तो यहाँ पर तक आप छोड़ सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम, इसी तरीके का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास रॉन्ग चलाया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग अलग से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या दे सकता है, जैसे मान लेते हैं उसी तरीके का क्वेश्चन अगर हमको बनाना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये हो सकता है, हम एक क्वेश्चन देगा हम लोगों को, कहेगा क्या कहेगा कि 4x² को छोड़िए, हटाइए, आपसे कहेगा 25x², क्या कहेगा 25x² -36 बराबर 36 का शून्य ज्ञात करें, का शून्यक ज्ञात करें, ये क्वेश्चन कहेगा आपसे, शून्यक ज्ञात करें। इस तरीके का क्वेश्चन है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने पहला तरीका का क्वेश्चन बनाया क्या उसी तरीके पे है कि नहीं, तो बिल्कुल है सर, तो बनाइए, इसको बना करके दिखाइए। अगर आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं तो वीडियो पॉज करके बनाइए, ठीक। हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो पॉज करके बनाओ, अब फिर आंसर मिलाना, ठीक। चलो देखो, हमने पिछला क्वेश्चन में जस्ट अभी जो क्वेश्चन पढ़ा है उसी में बताया कि किसी भी चीज का शून्यक है, किसी भी चीज का, जैसे हमको इसका शून्यक कहा तो हम इसको पहले पकड़ेंगे, 25x² -36, इसका शून्यक बोला ना, जिस भी चीज का शून्यक बोलेगा ना हम उसको 0 के बराबर करेंगे। इसका शून्यक बोला हम इसको 0 के बराबर करते हैं, समझ में आया। जैसे ही 0 के बराबर करेंगे उसके बाद अपना काम क्या रहेगा, उसके बाद अपना काम ये रहेगा, उसके बाद अपना काम ये है कि ये जो अपना धीरे धीरे हम पलड़ा खाली करेंगे, यानी कि 36 -36 को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +36, समझ में आया। x² को अगर हम बचा लेते हैं अपने पास, तो ये उधर 36 है, क्या है 36, ये बच्चों 25 इधर गुना में है, इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा सर। अब हम जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन में बताए हैं कि किसी भी से भी स्क्वायर हटता है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या पर से स्क्वायर हटेगा ना तो उस पर रूट चढ़ेगा, तो स्क्वायर इस पर से हटाए हैं तो सामने वाला पे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। 36 पर भी रूट चढ़ेगा, 25 पर भी रूट चढ़ेगा। और जस्ट अभी हमने एक टेक्निक और बताया है कि जब भी कोई संख्या मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोई संख्या, जैसे ये x है तो x का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, जब भी कोई संख्या रूट से बाहर निकलता है, 36 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 36 रूट से बाहर निकलेगा तो 6, 25 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 5, ठीक है। और ये जब भी रूट से निकलता है तो ये प्लस और माइनस दोनों में होता है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। क्या आपका आंसर इतना था, और इतना आंसर था, आपको समझ में आया है तो एक छोटा सा कमेंट डाल दीजिएगा कि सर समझ में आ रहा है वीडियो, ठीक है। और आपको किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन में जो भी हम ये पार्ट बना रहे हैं उसमें अगर आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि सर हमको इस वाले वीडियो से समझ में नहीं आया, हालांकि ऐसा होगा नहीं, 90% चांस है, 95% चांस है कि हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मेरे को इस वीडियो से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताइए, ठीक है, तो और एक्सप्लेन तो हमने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन कोशिश करेंगे हम आपके लिए कि फिर से उस क्वेश्चन के लिए नया वीडियो लाएं, ठीक है। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा जो क्वेश्चन आपको समझ में आए। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बना करके दिखाइएगा, जैसे इस पर ये क्वेश्चन फिर से गलत दिया हुआ है, हमने शुरू में आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चन हमारे पास गलत है टाइप। चलिए तो एक क्वेश्चन आप बना करके दिखाइएगा हम मेरे पास, जैसे कि एक क्वेश्चन हो जाएगा 2x² -9, इसका शून्य ज्ञात करके बताइएगा, ठीक है, इसका शून्य का आप ज्ञात करके बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर अगर आपको 3/√2 मिलता है, ±3/√2, तो समझना कि इसका आंसर सही है, ठीक। अब बनाओ,
हम तो बता ही दिए इसका आंसर। चलो अब अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्य ज्ञात करें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं, अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, भली बात है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझिए। कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x के शून्य ज्ञात करें। बच्चा इसमें थोड़ा बहुत देखो, बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि शून्य ज्ञात करने के लिए कहा है। तो अभी हम जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन में बताते आ रहे हैं कि जब भी आपसे किसी भी क्वेश्चन का शून्य कहे ज्ञात करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन का शून्य कहे ज्ञात करने के लिए, तो मेरा काम क्या है, उसको 0 के बराबर करना। तो हमको किसका शून्य कहा है, हमको कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका शून्य कहा है ज्ञात करने के लिए। तो इसका शून्य किसके बराबर होता है, शून्य का मतलब 0 के बराबर कर दें। इसको 0 के बराबर कर दिए। इसको जैसे ही 0 के बराबर करेंगे, यहां पर समझिए, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट विधि से बनाते हैं। किस विधि से बनाते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट विधि। क्योंकि सर ये फर्स्ट इंटू लास्ट विधि होता क्या है, प्यारे बच्चों थोड़ा सा समझिए यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट विधि होता क्या है। ठीक है, आइए थोड़ा समझते हैं इसको। कह रहा है कि अगर आपको कभी भी कहीं पर भी, थोड़ा बहुत देख लीजिए, अगर आपको कहीं पर भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो फर्स्ट इंटू लास्ट विधि अपनाइए। फर्स्ट मतलब ये और लास्ट मतलब ये। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके आगे क्या है, तो 1 है, और इसके क्या है 10 है। एक में एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, और पीछे क्या है 10। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं लास्ट। दोनों को गुना कर दीजिए, फर्स्ट इंटू, इंटू का मतलब होता है गुना। पहला 1, अगर यहाँ पर 2 होता तो हम 2 से गुना करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 है तो हम 1 से 10 में गुना करेंगे। 1 में 10 से गुना किए तो 10, कितना है बच्चा 10। अब जो हमारे पास ये 10 संख्या है, इसको रफ मान लीजिए 2 मिनट के लिए। अब जो हमारे पास 10 संख्या है, इसको इस प्रकार दो पार्ट्स में तोड़ना है। 2 पार्ट्स में तोड़ना है कि हमको गुना करने पर 10 ही है। कितना है, गुना करने पर 10 ही है, लेकिन जोड़ने पर ये बीच वाला है, तो जोड़ने पर कितना है 7 है, और गुना करने पर 10 है। तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग का घोड़ा दौड़ाइएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये 5 और 2 में टूट सकता है। सर 5 और 2 को जोड़ने पर सर कितना आता है, 7 आ जाता है सर, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 भी आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है इसका आंसर। हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। जब भी हमसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो हमको बनाने का तरीका यही अपनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो 7x है हमको इसको तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है कि गुना करने पर क्या है 10 है, गुना करने पर 10 है। याद रखिएगा, गुना करने पर 10 और जोड़ने पर बीच वाला। इस बीच वाला को ही तोड़ना है, कहीं अलग तरीके का नहीं तोड़ना है। इस 7 को ही इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 आ जाए और गुना करने पर 10 आ जाए। पहला और आखिरी में जो गुना किया वो। तो 7 को किस तरीके से तोड़ेंगे, 5 और 2x। तो 5x कितना विद्यार्थी देगा सर, 2x को पहले नहीं रख सकते क्या, बिल्कुल आपका मर्जी है, आप 5 को पहले रखो 2 को पहले रखो, आपका मर्जी। 5 2 7, 5 दूनी के 10, और ये वाला 10 का 10 बराबर में 0 साथ में हमारे चल ही रहा है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करें, तो यहाँ पर कॉमन लेना है, दो दो का जोड़ा छाटिए। ठीक है, आप दो दो का जोड़ा छाटिए, इसका और इसका अलग जोड़ा छाट लीजिए। समझ में आ गया, हम समझाने के लिए दलील पढ़े हैं, आप लोग बिल्कुल भी इस दलील को नहीं पढ़िएगा। ठीक है, जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, जोड़ा छाटेंगे, तो ये दो को का अलग जोड़ा, ये दो को का अलग जोड़ा, कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों में समान मिल क्या रहा है, दोनों में कौन कौन सी वस्तुएं मिल रही हैं। तो अगर आप गौर से देखोगे तो इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो जो समान हमको मिल जाए इसमें उसको हम बाहर खींचेंगे। x x मैच कर गया तो x x को हम बाहर खींच लिए। x के पावर 2, किसी भी का भी पावर अगर 2 लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका मतलब है कि उसके पास वो समान क्या है, 2 है। तो x का पावर 2 यानी कि x इसके पास 2 है। तो अगर हमने एक x खींच भी लिया है तो क्या बचा है, एक x बचा है। क्या बचा है मेरे प्यारे बच्चों, एक x बचा है, प्लस का प्लस। इसके पास 5 गुणे x, 5x यानी कि 5 गुणे x है। तो अगर हम x को बाहर खींच लेते हैं तो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 बचेगा। तो सर क्या इतना ही मात्रा हमको इधर भी खपाना पड़ेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल भी नहीं। जो डिब्बा इधर आया है आप आंख मूंद करके वही डिब्बा इधर लिखो, x + 5 लिखो। तो सर ये कौन सा बात हुआ, आंख मूंद करके आप कह रहे हैं, तो ये समय बचाने का तरीका है। इधर से अगर आपने एक डिब्बा निकाल रखा है तो सेम टू सेम डिब्बा आप इधर लिखो। ठीक है, क्योंकि सर इसके आगे जैसे ये है, इसके आगे क्या लिखे, कुछ नहीं करना है। आप देखो x अंदर है तो बच्चा बाहर कौन है, +2 है ना, तो ये +2 बाहर रहने दो। अब आप गुना करके देख लो, 2 में 1 से गुना करोगे 2x, 2 में 5 से गुना करोगे 10। और इस 0 वाले भाई साहब को भूल मत जाइए, ये 0 का 0। अब अगर आप गौर से देखो, जैसे आपने इस दोनों में x कॉमन दिखा तो आपने x को कॉमन निकाल लिया। इसमें आपको 2 और 10 में आपको 2 कॉमन दिखा था, आपने 2 को बाहर निकाल लिया। उसी प्रकार अगर आप देखोगे तो इसमें भी x + 5 है और इसमें भी x + 5 है। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों हम x + 5 को ही इस बार कॉमन में नहीं निकाल लेंगे, x + 5 को ही, 2 को डिब्बा x + 5 का दिख रहा है, दोनों को निकाल लिए। ठीक, बचेगा क्या, x + 5 को अगर आप यहाँ पे खींच लेते हैं तो क्या बचेगा, इधर सिर्फ एक x बचेगा, ये प्लस बचेगा।
ये x प्लस 5 तो आपने खींच ही दिया है, तो क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। इधर क्या बचेगा 0 बचेगा। अगर आपका गुणनखंड रहता तो बिल्कुल यहीं तक ले रहता, ठीक है। लेकिन चूंकि ये हमारा गुणनखंड नहीं है, हमको x का वैल्यू निकालना है ना, शून्य निकालना है। अब यहाँ पर हमारा काम क्या होता है कि इससे आगे बढ़ना, ठीक है। आपको क्या करना होता है कि एक बार x प्लस 5 एक डिब्बे को इस 0 के बराबर कीजिए, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस 5 को सेट दीजिएगा तो -5, ठीक है। और एक बार तो हमने x प्लस 5 को 0 के बराबर कर दिया। अब दूसरा बार क्या करेंगे हम, x प्लस 2 को 0, इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, -2। समझ में आया? तो आपका आंसर निकल के चलाया, शून्य के एक का चलाया -5, एक का चलाया -2। समझ में आया? चलिए, समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, आ ही गया हो। अब इस क्वेश्चन को बनाने पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक। बिल्कुल उसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम लेकर के आए आप लोगों के बीच। आप थोड़ा सा देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके बनाइए, फिर हम तो बना ही रहे हैं। चलिए देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में। फिर से देखो, हमने जैसे शुरू में आपको फिर से बताया था कि जो भी हमको शून्य बोले हम फिर से उसको 0 के बराबर करेंगे। हमको बोला है x², ले भाई x² -5x, तो हमने लिखा -5x, 6 इसको किसके बराबर करना है बच्चों, 0 के बराबर। तो 0 के बराबर कर दिए, ठीक है। हमने आपको शुरू में बोला था कि बीच वाले को इस तरीके से तोड़ो कि गुना करने पर फर्स्ट इंटू लास्ट है। फर्स्ट क्या है 1 और लास्ट क्या है 6। 1 में 6 से गुना होगा तो 6 आया, यानी कि 6 गुना करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। लेकिन जोड़ने पर कितना आना चाहिए बच्चा, ये बीच वाला आना चाहिए। तो जोड़ने पर आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए -5। ऐसा कौन सा -5 को किस तरीके से तोड़ा जाए, तो थोड़ा सा दिमाग का घोड़ा फिर से दौड़ाइए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सर अगर हम इस -5 को -3x और -2x में तोड़ते हैं तो सर -3x -2x -5x हो जाएगा। अब माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, अब 3 में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। तो क्या हमारा ये जो तोड़ा गया है बिल्कुल सही है कि नहीं? तो बिल्कुल सही है। गुना करने पर 6 और जोड़ने पर -5, तो हमने तो इसको तोड़ दिया। अब बचा क्या इधर, +6 बचा, तो हमने +6 को लिखा, बराबर का बराबर लिखा, 0 का 0 लिखा, ठीक है। चलिए फिर वही काम, दो में छाटिए और कॉमन लेने का कोशिश कीजिए। आप देखोगे इसमें भी x, इसमें भी x, तो x भैया बाहर, दो x भैया थे, एगो x भैया को बाहर निकालनी है तो एगो x भैया अंदर बचे कि नहीं बचे, एगो x भैया बिल्कुल अंदर बचे, माइनस का माइनस। यहाँ पर 3 × x था, x भैया बाहर गए हुए हैं तो अंदर कौन बैठा हुआ है, 3 बैठा हुआ है, तो 3 का 3। और हमने शुरू में बोला था कि जैसे ही हम एक डिब्बा निकालेंगे आंख मूंद करके दूसरा का डिब्बा वही लिखेंगे, ठीक है। x बा अंदर तो बाहर कौन बा, बाहर बा -2, तो बाहर क्या हो गया, -2 हो गया, और बराबर का बराबर 0 का 0। क्लियर? अब फिर से कॉमन लेने का बारी आया, तो इस बार x -3 है दोनों में, x -3 भैया बाहर हो जाएंगे, बचेगा कौन, x -3 बाहर हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा। यहाँ से x -3 बाहर हो गया तो क्या बचा, -2 बचे, बराबर में क्या करेंगे, हमने शुरू में बताया था कि इसके आगे क्या करना होता है, इसके आगे करना होता है एक बार जो होता है वो एक डिब्बा x -3 को इस 0 के बराबर कीजिएगा, तो x का वैल्यू -3 उस साइड गया तो क्या हो जाएगा, +3। उसके बाद इसको हमने 0 के बराबर कर दिया। अब एक बार इसका बार x -2 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x का वैल्यू आएगा +2, तो x का वैल्यू 3 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। समझ में आया? बिल्कुल आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन बनाते हैं थोड़ा सा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उसी तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद घर से बना करके देखोगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात करें, इसको किस तरीके से तोड़ोगे आप, तो भैया अगर बोलो तो बना ही देते हैं, इसको भी बना ही देते हैं, तो बोलोगे कि नहीं बनाते, लो इसको भी बना देते हैं। अगर आप देखो x² - 2x - 8x किस प्रकार तोड़ा जाए, सॉरी 8x नहीं है, -8, इसको 0 के बराबर कीजिए शून्य का। कैसे तोड़े भाई, बिल्कुल तोड़िए, एक बार -4x लिख दीजिए, +2x लिख दीजिए, 4 गो में से 2 गो x घटाइएगा तो -2x आ गया, -4 से 2 से गुना कीजिएगा तो -8 आएगा, आया ना हो, आया। कॉमन ले लीजिए, काम क्या है अपना, कॉमन लेना, दोनों में x है, x को कॉमन, x बाहर निकालिए तो क्या चीज बचा, एगो x बचा, माइनस का माइनस, ये x बाहर है बच्चा, तो अंदर क्या बचा 4। जैसे ही एक डिब्बा आएगा हम दूसरा का डिब्बा वही लिखेंगे, x -4 हो गया। जब x बाहर, सॉरी x अंदर, तो बाहर कौन भैया, ये +2 वाले भैया, बराबर कितना 0। दोनों में x -4 है, आंख मूंद करके x -4 का एक डिब्बा बनाइए ना प्रभु,
और ए को बनाइएगा इस x और इस 2 का, x और 2 बराबर कर दीजिए 0 का। एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x बराबर आएगा 4। आया कि नहीं आया? आया ना। और एक बार आपको क्या करना है, इस x प्लस 2 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? -2 आएगा। समझ में आया? आया बिल्कुल भी। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो बिल्कुल बन जाएगा। ठीक, देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इस पर हमने होमवर्क शायद नहीं दिया। इस पर एक होमवर्क आप लोग लिख लीजिएगा, इस पर एक खुद से आप प्रयास कीजिएगा बनाने का। एक क्वेश्चन हम आपको इस पर दे रहे हैं, वो क्वेश्चन हो सकता है किस तरीके का, जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 15 का, इसका बना करके लाइएगा बाबू। इसका अगर आप बना के लाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50, इसका शून्य का आपको ज्ञात करके लाना है। ठीक है, ये आपका इसका इस टाइप का क्वेश्चन का होमवर्क हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है, अगर आप देख पा रहे हैं तो द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। कुछ बात हम आपको बता देते हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज आप देख रहे होइएगा, शून्यकों का योग और एक आप देख रहे होइएगा गुणनफल। तो ये दोनों फार्मूला होता है, पहले ही हम आपको बता देना चाहते हैं, साफ साफ क्लियर कर देना चाहते हैं। समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। द्विघात बहुपद के दो शून्य अगर अल्फा और बीटा हो तो उसके लिए ये होता है अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, है ना। और शून्यकों का गुणनफल, और क्या पूछेगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा। अगर इसका फार्मूला पूछे तो इसका फार्मूला होता है c/a। तो कहोगे सर इसमें तीन गो चीज हम देख रहे हैं फार्मूला में, ए आ रहा है सर, बी आ रहा है सर और सी आ रहा है सर, तो एबीसी क्या होता है? एबीसी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखो अभी हम लोगों ने द्विघात बहुपद खूब बनाया है, हमने इधर बनाया भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसी को 2 मिनट के लिए उठा लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसी में हम समझने का प्रयास करते हैं कि एबीसी कौन होता है। ठीक है, जैसे कि इस फॉर्मूला में आप देख रहे हैं कि एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो एबीसी आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप शून्यकों का योग निकाल पाइएगा, शून्यकों का गुणनफल निकाल पाइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगर आपने इसको नोट कर लिया तो हम इसको हटाएंगे। ठीक, आइए, हमसे पूछा जा रहा है इसमें, 2 मिनट के लिए समझ लीजिए, प्रैक्टिस के लिए है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें ए बी सी कौन है? फिर से ले लिया जाए, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। इसमें भी हमसे पूछ सकता है कि ए बी सी कौन है। तो आइए पहचानते हैं। देखो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, व्यापक रूप जो होता है, एक तरीके से कह सकते हो कि ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, जहां पर ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, द्विघात बहुपद के लिए। ठीक है, अगर आप गौर से इसको देखो, अगर आप गौर से देखो तो इसमें भी ए बी सी है कि नहीं? तो वही तो ए बी सी मान हमको उसमें निकालना है। ए कहते किसको है मेरे भाई? तो जो एक्स स्क्वायर के बगल में होता है वो ए होता है। तो आइए भैया, एक्स स्क्वायर ये है, इसके बगल में कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, एक तो होगा ना। तो ए का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, एक हो गया। बी किसको कहते हैं मेरे प्यारे भाई? तो बी कहते हैं जो एक्स के बगल में हो, जो एक्स के बगल में हो वो बी है। एक्स के बगल में कौन सा भैया बैठे हुए हैं बउआ? तो बी जो होते हैं वो एक्स के बगल में बैठे होते हैं 5। तो कहोगे सर 5 लिख दे क्या? नहीं, फार्मूला में प्लस है ना, यानी कि ये माइनस अपना 5 से लेके आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों बी का वैल्यू कितना हो गया, -5। सी कौन होता है मेरे प्यारे भाई? जो लास्ट वाला होता है वो सी होता है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर अगर हम सी के बारे में बात करें तो सी जो हमारे निकल करके आएंगे ये 6 माह से निकल कर। अब उम्मीद करते हैं कि आपको एबीसी समझ में आ गया होगा कि एबीसी क्या है। फिर भी एक बार फिर से समझने का प्रयास करें, अगर आपको एबीसी समझ में आ गया तो इसमें बनाइए थोड़ा सा। इसमें आप देखोगे एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है, ये 3 है। तो भैया इसको कहते हैं ए, क्या कहते हैं, ए। इस एक्स के बगल में कौन है, +5 है, तो भैया इसको कहते हैं बी, क्या कहते हैं, बी। और जो अचर पद होता है सबसे लास्ट में उसको बोलते हैं सी। तो एबीसी समझ में आ गया होगा, कौन सी ए होता है, कौन बी होता है, कौन सी होता है, ये आपको समझ में आ गया भली बात कि ए बी सी क्या है, समझ में आया। तो इसी को कहते हैं शून्यकों का योग का फॉर्मूला भी याद होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये याद रखना। अगला जो क्वेश्चन आपका है, अब आप बना लीजिएगा, बिल्कुल बना लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है,
ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग गुणनफल निकालिए। हमने अभी आपको बताया कि शून्यकों का योग और गुणनफल निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई आपको एबीसी का जरूरत पड़ेगा। तो आप पहले इसमें से एबीसी छांट लो ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि दिया गया है, लिख सकते हैं दिया गया है। दिया गया है तो हम लोग गिवन भी लिख सकते हैं। गिवन क्या दिया गया है वो, तो ए का वैल्यू पहचानो ना मेरे प्यारे भाई, ए कौन है। तो हमने आपको तुरंत अभी कुछ देर पहले बताया है कि जो एक्स स्क्वायर के बगल में होता है, फिर से बता देते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। आप आंख से देखो ना भाई, ए कौन है जो एक्स स्क्वायर के बगल में है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है, 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। बी कौन है, तो भाई बी कौन है जो एक्स के बगल में है, तो एक्स के बगल में कौन है मेरे प्यारे भाई, तो एक्स के बगल में है आपका -4, आपको दिख रहा होगा ये -4। सी कौन है मेरे प्यारे भाई, तो सी वही है जो सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो सी वही है जो सबसे लास्ट में है, तो सी कौन हो जाएगा हमारा जो सबसे लास्ट में होगा, तो सी कौन है भाई, एबीसी का मान निकाल लिया हम लोगों ने। अब हमसे पूछा है शून्यकों का योग और गुणनफल, तो हम लिख सकते हैं, हमसे पूछा ना शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्या होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रश्न से। आपका मन है तो प्रश्न से नहीं लिखो, सीधे लिखो, चूंकि शून्यकों का योग, क्या लिखो, शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों, -b/a होता है। क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर -b/a। शून्यकों का योग यही होता है, शून्यकों का योगफल -b/a। आइए देखते हैं, माइनस का माइनस बी का वैल्यू कितना है सर, तो बी का वैल्यू भी तो -4 है, तो ये माइनस फॉर्मूला वाला है, और बी का जो मान है वो भी माइनस है, तो ये आपका माइनस का माइनस फिर से रखा गया। ए का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे भाई, ए का वैल्यू कुछ नहीं है, तो आगे क्या है बच्चा, यहाँ पर ए का वैल्यू 4 दिया हुआ है। अगर हम इसको सॉल्व करें थोड़ा बहुत, आप देखो माइनस से माइनस में गुना होगा तो +4 हो जाएगा, और बटा में ऑलरेडी पहले से 4 था मेरे प्यारे भाई, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। शून्यकों का योग कितना आ जाएगा मेरे भाई, अब जब इस द्विघात बहुपद का शून्यक निकालोगे तो इसका जो शून्यक जो भी आएगा, जब आप उसको जोड़ोगे तो शून्यकों का योग कितना आएगा, 1 आएगा। ये हमने इस फार्मूला से निकाल करके बता दिया। हमको बोला था शून्यकों का योग के अलावा शून्यकों का गुणनफल भी बताने के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल भी बताएंगे, ठीक है। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है मेरे प्यारे भाई, उसको अगर आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करो, आइए थोड़ा सा देखते हैं। शून्यकों का योग निकाल लिया, अब हमसे क्वेश्चन पूछा है शून्यकों का गुणनफल, तो हम लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है c/, सी का वैल्यू कितना हम लोगों ने निकाल रखा है, तो मेरे प्यारे भाई आपको सी का वैल्यू यहाँ पर 1 देखने को मिल जाएगा। कितना देखने को मिल जाएगा, 1, तो सी का वैल्यू 1 हो गया। ए का मान कितना है, ए का मान है 4 मेरे प्यारे भाई, ए का मान 4, शून्यकों का गुणनफल 1/4, इजिली आ गया कि नहीं आ गया। एबीसी खाली हमको पहचानने आना चाहिए, बाकी तो सब अपने हाथ में, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, अगर आप देख पा रहे हैं थोड़ा बहुत तो देख लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। तो शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे भाई आपके पास क्या होना चाहिए, एबीसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एबीसी होना चाहिए। तो हम नहीं लिख सकते हैं दिया गया है, हमने पीछे आपको क्या बताया है। आप वीडियो को पॉज करके बनाओगे, चीटिंग बिल्कुल नहीं करोगे मेरे प्यारे भाई, हाथ जोड़कर निवेदन है आप लोग से कि चीटिंग बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके बनाओ, फिर आकर के आंसर मिलाओ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो क्या होगा, ए का वैल्यू कितना निकल के आएगा मेरे प्यारे भाई, तो ए का वैल्यू जो x² के बगल में, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो x² के बगल में कुछ है भी ना करे, जब कुछ ना होता है तो एक ना कहता है कि जेकर सहारा कोई नौकर सहारा भगवान, भगवान एक है तो एक, याद रखिएगा, समझ में आया। चलिए, लेकिन राइमिंग बहुत अच्छा बैठ गया। x² के बगल में कुछ नहीं है, एक है, तो ए का वैल्यू 1। बी का वैल्यू कौन होता है, जो x के बगल में होता है, तो x के बगल में कौन है, आप देख पा रहे होइएगा कि -5 है, तो x के बगल में -5। फिर सी कौन होता है, जो सबसे लास्ट में होता है, सी का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे भाई, 6। जब एबीसी का मान आ गया हम शून्यकों का नहीं लिख सकते हैं, क्या शून्यकों का योग है ना पूछा है, हम लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का लिखेंगे, इसलिए शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है फॉर्मूला मेरे प्यारे भाई, शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। अभी जस्ट हमने आपको बताया है -b/a। माइनस क्या है, अगर आप देखो गौर से, तो ये -b/a के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो माइनस का माइनस, बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू फिर से माइनस है, तो बी का वैल्यू -5,
ए का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे भाई, ए का मान एक है, क्या है एक है। आपको मालूम होना चाहिए कि बटा के नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो माइनस से माइनस में गुना होगा तो प्लस, और 5 का 5, बटा में एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो शून्यकों का योगफल निकल करके चला आया प्लस में 5। समझ में? फिर हमसे शून्यकों का गुणनफल भी तो पूछा था, तो हम लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे, तथा शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है फॉर्मूला शून्यकों के गुणनफल का, अगर आप थोड़ा बहुत देखो तो शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला अगर क्या होता है, शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बटे ए। क्या होता है, सी बटे ए। अगर आपको ये थोड़ा सा दिख रहा हो इधर तो थोड़ा सा हम इसको छोटा करने का कोशिश करते हैं, ठीक। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ये इसके ऊपर का ये है, इसके नीचे का ये है, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटे ए। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है 6, और ए का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे भाई, ए का वैल्यू है 1। आपको हमने पहले बता रखा है कि बट्टा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 6 बटे 1 का आंसर कितना निकल के चला है, 6। तो शून्यकों का योगफल जो है वो 5 और शून्यकों का गुणनफल जो है वो हमारे बीच कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, आप इसको कृपया करके घर से बना करके लाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक। ये भी सिर्फ पहचान लीजिए, इसमें देखने से लग रहा है कि ए का मान 3, बी का मान 5 और सी का वैल्यू कितना है, -2। इसके आगे आप बना करके लाओ। सब क्वेश्चन अगर हम बना देंगे तो फिर आप क्या करोगे मेरे प्यारे भाई। चलिए आइए एक क्वेश्चन इस तरीके का भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बहुत, दो क्वेश्चन का एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन मिला हुआ है वो दो क्वेश्चन का एक क्वेश्चन। कहोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, दो क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी हमने कुछ देर पहले कुछ क्वेश्चन पढ़ा है, तो उस क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड विधि से हम लोगों ने शून्य ज्ञात करना सीखा था, जिसमें हमने आपको फर्स्ट इंटू लास्ट विधि का जिक्र किया था कि फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए, बीच वाले को इस तरीके से तोड़िए कि जोड़ने पर बीच वाला आए लेकिन गुना करने पर फर्स्ट इंटू लास्ट में जितना गुना किए थे वो है, ठीक है। पीछे के वीडियोज में अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसी वीडियो में थोड़ा सा पीछे, ठीक है। इसमें उसको भी बनाना है और शून्यकों के योग और गुणनफल को भी। क्वेश्चन पढ़िए, करा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसका हम लोग दो पार्ट में बनाएंगे, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाएंगे इसको। पार्ट 1 क्या है, तो पहले जो हमको क्वेश्चन दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, मेरे प्यारे बच्चों इसका जो क्वेश्चन का जो दिया गया है इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, कवर करने का कोशिश करेंगे। इसको कर देते हैं बराबर 0, यानी कि हमको सबसे पहले क्या निकालना है, सॉरी माय मिस्टेक, -8 था यहाँ पर, ठीक है। तो हमको क्या करना है यहाँ पर कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको 2 मिनट के लिए कि थोड़ा सा दिमाग का घोड़ा दौड़ाना है और आपको इसका शून्य निकालना है। क्या करना है, जोड़ने चाहे घटाने पर कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए, और यहाँ पर जो है वो गुना करने पर कितना आना चाहिए, छोटा सा मिस्टेक, +8 -8 -8 4, हाँ ठीक है, -8 आना चाहिए। कुछ इस तरीके से इसको तोड़िए कि गुना करने पर फर्स्ट इंटू लास्ट है, तो फर्स्ट क्या है 1 और लास्ट क्या है 8, 1 में 8 से गुना करेंगे तो -8, यानी कि गुना करने पर -8 आना चाहिए, जोड़ने पर या घटाने पर -2 आना चाहिए। इसको अगर हम इस तरीके से तोड़े x स्क्वायर -4x प्लस 2x में तोड़े, अगर आप गौर से देखोगे तो 4 में से 2x घटेगा तो 2x माइनस में बचेगा, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 भी चला है, टूट गया कि नहीं टूट गया, -8 का 8। ये हमने आपको तुरंत बता रखा है, आप इसको बिल्कुल कॉमन लेकर के इसका आंसर फटाक से निकाल दोगे। क्या कॉमन लेना भाई, x और x दोनों में मैच कर रहा है तो x को बाहर निकाल दीजिए। क्या बचा अंदर, अंदर बचा एगो x माइनस का माइनस, एगो x बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा 4। हमने शुरू में ही कहा था कि जैसे ही एक डिब्बा आएगा आंख मूंद करके एक डिब्बा सेम टू सेम इसी तरीके का डिट्टो x-4 तो x-4, x है अंदर मेरे प्यारे भाई तो बाहर कौन है +2 बराबर में 0। अब जैसे ऊपर कॉमन लिए तो कुछ मिल गया तो बाहर निकाल लिए। अब देखो गौर से इसमें क्या कुछ मिल रहा है, तो x-4 दोनों डिब्बा मिल गया कि नहीं मिल गया, तो x-4 को बाहर निकाल लीजिए। जैसे ही x-4 को बाहर निकालिएगा इधर बच जाएगा x और इधर बच जाएगा 2, क्या बच जाएगा 2, बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या होता है x का वैल्यू, तो एक बार x-4 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू निकल करके आएगा मेरे प्यारे भाई -4 को साइड भेजोगे तो +4, ठीक है। एक बार
एक्स प्लस 2 को हम 0 के बराबर करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, माइनस। आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ईजी था। तो सर आंसर आ गया क्या? बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे भाई, अभी तो हमने पार्ट 1 ही बनाया है, पार्ट 2 भी बनेगा इसका। तो सर पार्ट 2 क्या होगा? पार्ट 2 भी थोड़ा बहुत बता देते हैं, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा भाई साहब। यही जाएगा क्या खाली ऊपर? हाँ यही जाएगा। चलिए तो इतना पार्ट 1 हो गया। इसके आगे कह रहा है, ये तो हमने शून्य ज्ञात करा, जैसे कि ये बोला था ना कि शून्य ज्ञात करें, तो हमने तो ये तो शून्य ही ज्ञात किया। अब इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी तो स्थापित करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा अभी जस्ट फिलहाल में, ये शून्यक हम लोगों ने निकाल लिया। इसके आगे अब प्रश्न से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। हमको बोला गया है शून्यकों के गुणांकों, शून्यकों के गुणांकों के बीच उनके संबंध की सत्यता की जांच करें कि शून्यक जो निकलते हैं, शून्यक और उनके गुणांक दोनों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर तक ले निकाला आंसर, उसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न से। अब अपना काम है लिखना शून्यकों का योग। कहोगे सर ये तो हम पहले भी बना चुके हैं, तो हमने शुरू में बताया था ये 2 क्वेश्चन को जोड़ करके बनाया गया है। शून्यकों का योग मेरे प्यारे भाई क्या होता है इसका फॉर्मूला, -b/a होता है कि नहीं होता है? यहीं से खेल शुरू होगा। अब कहोगे सर क्या बनेगा? शून्यकों का योग, ABC भी आपको पहचानना है और वो भी करना है। क्या शून्यक आया है मेरे प्यारे भाई? एक आया है 4, एक आया है -2, 2 शून्यक आया है। अगर हम इस दोनों शून्यकों को, हमको कहा गया है जोड़ने के लिए, शून्यकों का योग मतलब कि एक आया है अपने पास 4 और एक आया है अपने पास क्या, -2। तो 4 और -2 दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो हम जोड़ देंगे, बराबर का बराबर। अब माइनस का माइनस, इस वाले में b और a को पहचानिए। तो जो द्विघात बहुपद हमको दिया गया था इसमें b कौन है? इसमें b है -2। कौन है मेरे प्यारे भाई? -2। तो ये तो माइनस फार्मूला वाला था और b का वैल्यू कितना है, खुद -2। अब बट्टा में कितना है, a का वैल्यू क्या है मेरे प्यारे भाई? पहचानो, x स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब x का वैल्यू कितना है, 1 है मेरे प्यारे भाई, 1। तो क्या हो जाएगा अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाए? तो 4 में से प्लस माइनस घटेगा, तो ये तुम ही बताओ। 4 है यहाँ पर -2 को जोड़ रहे हैं, तो 4 में से -2 जोड़ेंगे तो कहीं जुड़ेगा नहीं। 4 में कभी भी -2 जोड़िएगा तो 2 घटवे करेगा। तो 4 में से, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब गुना कर लेगा प्लस हो जाएगा 2 और 2/1, 2/1 ये हो गया। तो सर आ गया आंसर। तो ये तो हमने शून्यकों का योग को सिद्ध किया। शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग और उनके गुणांक दोनों का जो बीच संबंध था वो संबंध सही निकला। लेकिन फिर से हमको शून्यकों के गुणनफल का भी तो निकालना है ना, ध्यान रखना है। शून्यकों का गुणनफल क्या है भाई, वो भी तो देखना है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चा, c/a। शून्य क्या आया था अभी जस्ट, शून्य एक आया था 4, एक आया था -2, उसमें योग बोला था हमने, जोड़ दिया। यहाँ पर गुणनफल बोला है, क्या बोला है यहाँ पर हमको बोला है गुणनफल। हम क्या करेंगे, 4 और -2, यही 2 को शून्य निकला था, इस दोनों को गुना कर देंगे, गुणनफल बोला है, ठीक है, बराबर का बराबर। c का वैल्यू कितना है तो पहचानिए, आइए देखते हैं। c का वैल्यू है मेरे प्यारे भाई -8। क्या है, c का वैल्यू है -8, तो रख दो -8। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू अगर आपने देखा होगा तो a का वैल्यू 1 है। 4 में -2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, -8, और यहाँ पे -8/1 क्या होता है, -8। दोनों ही क्या है, बराबर है। ये भी प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कहा था ना, दोनों हमारा क्या है, यही संबंध की सत्यता की जांच हो गई। हमने जो शून्यक निकाला था, हमने जो शून्यक निकाला था, हमने जो इसका जो शून्यक निकाला था 4 और -2, अगर इसको हम अलग से भी जोड़े तो भी 2 ही आता है, और इसके फॉर्मूला के माध्यम से जाएं जो कि -b/a है, तो ये 2 ही क्या आता है, 2 ही आता है। उस दोनों को गुना करें तो -8 ही आता है, और फॉर्मूला के माध्यम से जाएं c/a जो है तो भी क्या आता है, -8 ही आता है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? चलिए इसी पर एक और वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये बनाइए आप, ठीक है, वीडियो पॉज करके बनाइएगा, थोड़ा बहुत वीडियो पॉज करके थोड़ा बहुत बनाइएगा, ठीक है, बेईमानी नहीं करना। माफी चाहेंगे, थोड़ा बहुत आवाज आ रहा होगा अगल बगल से, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। चलिए आइए मेरे प्यारे भाई, उसको हम बनाते हैं फिर से, आप देखिएगा, ठीक है। अगर पिछला में समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आ ही गया होगा। कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत जो डाउट बचा होगा, अभी जो हमने आपको बताया इस तरीके का प्रश्न, इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई, लेकिन जो थोड़ा बहुत अभी डाउट बचा होगा, थोड़ा बहुत 2-4% डाउट, वो आपका ये क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझिए फिर से समझिए, देखते क्या कर रहा है। इस बार
इसका शून्यक निकालो और फिर वापस से शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाकर के जांच करो। तो भाई शून्यक निकालने के लिए करना क्या होता है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, जो चीज दे हमको, हमने शुरू में ही आपको बता रखा है कि भैया जो कुछ भी देगा, जैसे हमको ये दिया है ना, जो कुछ भी देगा और हमको गलती से बोल दिया शून्य, तो हम उसको शून्य के बराबर करेंगे, कर देंगे भाई शून्य के बराबर। तो तोड़ो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट में, किस प्रकार तोड़ेगा मेरे प्यारे भाई, अगर इसको आप तोड़ोगे 3x² तो अगर बीच वाले को इस तरीके से तोड़ोगे, गुना करने पर कितना आना चाहिए, तो शुरू में है 3 और यहाँ पर है 4, 3 चौके 12, गुना करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ या घटा के -x। अगर थोड़ा सा दिमाग का घोड़ा दौड़ाऊं, थोड़ा सा, तो आप देखोगे ये हम इसको अगर +3x हम -4x में तोड़ते हैं, तो +3x और -4x को सॉल्व करेंगे तो -x आ जाएगा और +3 में -4 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12 भी आ ही जाए। समझ में मिला, तो ये टूट गया इसमें, -4 का -4 बराबर का बराबर 0 का। आइए बनाते हैं फिर से या करके, कॉमन लीजिए, 3 3 3 बाहर भैया, x x x भी बाहर भैया, 3 3 दोनों में मिल गया तो 3 को भी खींच लिए, x x दोनों में मिल गया x को भी खींच लिए, काय को x, इसके पास 2 x था, एक x में खींचे, एगो x तो बचने होगा ना मेरे प्यारे भाई, प्लस का प्लस, 3 था वो भी खींच लिए, x था वो भी खींच लिए। तो जब कोई चीज नहीं बनता था, किसी का कोई सहारा नहीं तो भगवान सहारा, भगवान सहारा, भगवान का एगो, भगवान एगो, यानी कि याद समझिए कि जो पूरा का पूरा निकाल लिए तो कुछ नहीं बचा, तो मतलब भगवान बचे, एक बचा है ना, जो x+1 इधर है वही x+1 इधर भी। अगर x मेरे प्यारे भाई अंदर है तो बाहर कौन है, बाहर ये जो है वो -4 है, बाहर क्या लिख देंगे हम, बाहर लिख देंगे -4, किसी को कोई डाउट, बाहर हम लिख देंगे -4 बराबर में क्या 0। फिर वही बात, फिर से कुछ कॉमन मिला क्या, x+1 दोनों में कॉमन है, तो x+1 को अच्छी तरीके से बाहर खींचिए, इसको x+1 को अगर बाहर खींचोगे तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3x और ये बचेगा -4। गौर से देखना भाई, x+1 निकाल लिए हो तो इधर क्या बचा 3x, इधर क्या बचा माइनस, x+1 को बाहर निकाल लिए हो क्या बचा 4 बराबर में 0। और इसके आगे तो तुमको मालूम है क्या करना होता है, एक बार x+1 को 0 के बराबर करो मेरे प्यारे भाई, तो x का वैल्यू ये +1 उस साइड जाएगा तो -1। एक बार इस 3x -4 को 0 के बराबर करो मेरे प्यारे भाई, तो 3x का 3x, ये -4 उस साइड गया तो +4 हो जाएगा, x का x, 4 का 4, ये 3 हमारा कुंजी में है, गुना में, इधर आएगा तो कुंजी में हो जाएगा बट्टा, तो x का वैल्यू कितना निकल कर चला आया 4/3 चला। समझ में, 2 शून्य निकल के, अब 2 शून्य निकलने के बाद भी क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, 2 शून्य निकलने के बाद भी, यही ना 3x² वाला, हाँ यही है, 2 शून्य निकलने के बाद भी काम क्या है अपना, ये तो शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमने शून्य ज्ञात कर दिया, 2 शून्य निकल गया, एगो का वैल्यू कितना निकल के चला आया, अगर आपको दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, एक का चलाया -1, एक का चलाया 4/3। समझ आया, शून्य निकाल दिए हमने, पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया। पार्ट 2 में क्या कह रहा है, संबंध की सत्यता की जांच करो, तो संबंध की सत्यता है क्या, लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, संबंध जांचना है ना, तो प्रश्न से, चलो प्रश्न कह रहा है संबंध जांचो, हम लिख देंगे प्रश्न से शून्यकों का योग, प्रश्न से शून्यकों का योग, मेरे प्यारे भाई शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। आजा बनाते हैं, क्या है निकला शून्यक भाई, आओ, एक है -1 और एक है 4/3, एक है -1 एक है 4/3, तो शून्यक है, एक है -1, बुआ एकरा बट्टा में कुछ नहीं है, एक है -1 और एक है 4/3, क्या है 4/3 है ना, तो 4/3 दोनों शून्य है अपने पास, इसका योग कह रहा है, तो योग मतलब जोड़, इसके बट्टा में कुछ नहीं मतलब एक, है ना, बराबर का बराबर, माइनस का माइनस, बी कौन है ए कौन है इस क्वेश्चन में पहचान लो भाई, तो बी जो एक्स के बगल में होता है, एक्स के बगल में कुछ नहीं है सिर्फ माइनस है, इसका मतलब एक होगा, बी का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे भाई, अगर आप ए का वैल्यू देखो तो ए का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ए का वैल्यू आराम से 3 दे सकते हैं, सॉल्व करो, 1 3 का एलसीएम लोगे तो 3 ना, 1 के पहाड़ा में 3 3 बार में, तो -1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो -3 आ गया, प्लस का प्लस, 3 का 3, 3 एकम 3 तो 4 एकम 4 बराबर का बराबर, माइनस से माइनस कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, मतलब वही गुना करके +1 हो जाएगा बट्टे में 3,
अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो 3 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 4 में से 3 घटेगा तो 1/3, 1/3। अगर आप गौर से देखो तो जो हमारा शून्यक निकला था, हम उसको नॉर्मली जोड़ते हैं तो भी 1/3 आता है, और फॉर्मूला उसका जो गुणांक है, गुणांक जो है उसके आधार पर अगर हम आते हैं तो भी 1/3 आता है। यानी कि शून्यकों और उनके गुणांकों के जो बीच ये संबंध है, ये संबंध की जांच हो गई कि दोनों क्या है, ठीक है, अपनी अपनी जगह पर। ठीक, तो शून्यकों का योग हमने बनाया, शून्यकों का गुणनफल भी तो बनाना है। तो शून्यकों का गुणनफल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं कीजिए, शून्यकों के गुणनफल बनाने के लिए मात्र फिर से आप लिखिए पुनः, क्या लिखिए, पुनः शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का, लिख देना यहाँ पे, पुनः शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, C/A। अपने पास शून्यक थे कौन कौन से, आइए देखते हैं। एक शून्यक थे अपने पास -1 और 4/3, यही थे ना, एक था -1 और एक था 4/3, यही तो है। इस बार गुना करना है, -1 था, एक 4/3 था, दोनों को इस बार क्या करना है, गुना करना है मेरे प्यारे भाई। क्या करना है, -1 से गुना करना है, किसमें, 4/3 से। सी कितना है मेरे प्यारे भाई, आइए देखते हैं सी कितना है। सी यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, सी जो है हमारा वो -4 है, और ए हमारा 3, क्या है, ए हमारा 3 है, तो सी का वैल्यू है -4 और ए का वैल्यू कितना है, 3। आइए देखते हैं, -1 में 4 से गुना होगा मेरे प्यारे भाई, तो -4 बट्टे में कितना, 3 बराबर -4 बट्टे में, प्रूव्ड, सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ कि शून्यकों का अगर ओरिजिनल शून्यक लेकर के भी उसका गुना करें तो वही आएगा जो उसके गुणांकों के द्वारा फार्मूला उसका जो बोलता है वो, तो यही है शून्यकों का योग एवं गुणनफल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है घर से बनाकर लाना मेरे प्यारे भाई। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप घर से बनाकर लाते हो तो काफी रहेगा। काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, बाकी जो है इसका पार्ट 2, इसका जो बहुत सारा और 2-4 टाइप का और क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो क्वेश्चन को हम पार्ट 2 में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, चाहे इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो डायरेक्ट आप हमको कमेंट में मैसेज कीजिए। कमेंट में मैसेज नहीं कर सकते हैं तो हमारा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, जो कि ऐड है, इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी है, और जो है यूट्यूब पर भी है, दोनों जगह है, तो आप वहाँ से हमको डायरेक्ट मैसेज करो। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे हम आपको तुरंत उसी वक्त कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।